हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हालचाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉम्पैक्ट एसयूवी की, जिसने इंडिया में आते ही एक तो धूम मचा दी और ये कंपनी की सबसे पहली कार है। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किया सेल्टोस की, जिसने इंडिया में आते ही एक तो धूम मचा दी। और जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं किया सेल्टोस के बारे में। और ये वीडियो कोई कार रिव्यू या सिंपल स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो नहीं रहने वाली, बल्कि उसके साथ साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑटो फिक्शन है। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकन के साथ। सो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। किया सेल्टोस की वैसे कुछ ज़्यादा खास हिस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी हम आज इस वीडियो में ऐसी कुछ बातें जानेंगे जो आप शायद ही जानते हों। तो किया सेल्टोस एक सब कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर एसयूवी है और इस कैटेगरी यानी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज की इंडिया में तो बहुत डिमांड चल रही है इस वक्त। तो जो नाम है सेल्टोस वो सेल्टस से लिया गया है, जो कि रोमन हीरो और ग्रीक गॉड हरकुलस के बेटे थे, यानी सेल्टोस द सन ऑफ हरकुलस। और अकॉर्डिंग टू किया सेल्टोस का डायरेक्टली एम ही मिलेनियल्स पर है, यानी कि आज की जनरेशन पर, यानी यूथफुल और टेक सेवी बायर। क्योंकि पिछले 4-5 सालों में काफ़ी चेंज आ गया है जनरेशन में। जैसे कि अगर हम समय में थोड़ा पीछे जाएं, यानी 5-10 साल पहले की बात करें, तो उस टाइम की जनरेशन का एम होता था कि वो मारुति सुजुकी स्विफ्ट जैसी कार खरीदेंगे। लेकिन अब इस वक्त की जनरेशन और पीपल्स के माइंड चेंज होने लगे हैं और उनकी शुरुआत ही अब मारुति ब्रेजा, hyundai वेन्यू, किया सेल्टोस, hyundai क्रेटा और फोर्ड इकोस्पोर्ट जैसी गाड़ियों से होती है। और इसलिए ही आने वाले सालों में मुझे लगता है कि हैचबैक कैटेगरी को ये सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली कैटेगरी खा जाएगी। और रिसेंटली ऑटोमोबाइल्स कंपनीज भी कुछ एंट्री लेवल सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज लॉन्च करने वाली हैं, जैसे किया की सोनेट, टाटा HBX और हॉर्नबिल। और निसान भी इस कैटेगरी में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। तो कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हो, क्या मैंने सही कहा और क्या सच में हैचबैक कैटेगरी को अब खतरा हो गया है। तो फिर से अब हम किया सेल्टोस की बात करते हैं। तो किया सेल्टोस के ग्लोबली 3 वर्जन्स अवेलेबल हैं। इन 3 वर्जन्स में एक तो है साउथ कोरिया वाला वर्जन, जिसका बॉडी कोड है SP, और 2 वर्जन जो इंडियन मेड हैं सेल्टोस के, जिसमें एक है इंडिया के लिए जिसका बॉडी कोड है SP2I और एक चाइना के लिए जिसका बॉडी कोड है SP2C। और चाइना में किया सेल्टोस को किया KX3 के नाम से कंपनी ने लॉन्च करा है। और इंडिया और चाइना वाले मॉडल लो कॉस्ट वर्जन है, जो एमर्जिंग मार्केट्स को देखते हुए बनाए गए हैं। और ये सेकंड जनरेशन hyundai क्रेटा पर ही बेस्ड हैं। और hyundai की वैसे किया मोटर्स के अंदर 33.88% की साझेदारी भी है। और सबसे पहले किया सेल्टोस साउथ कोरियन मार्केट में ही इंट्रोड्यूस हुई थी। साउथ कोरिया में ये 18 जुलाई 2019 में लॉन्च हुई थी। उसके बाद इंडिया में 22 अगस्त 2019 में, और फिर 6 नवंबर 2019 में फिलीपींस के अंदर। और फिर 1 साल के अंदर काफ़ी जगह किया ने अपनी सेल्टोस को लॉन्च कर दिया, एक्सेप्ट यूरोप, टर्की और इजराइल, क्योंकि वहाँ किया के पहले से कुछ सिमिलर प्रोडक्ट्स थे, जैसे किया स्टॉनिक और किया एक्सीड। और 2020 की शुरुआत में किया ने सेल्टोस को इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको में भी लॉन्च कर दिया, यानी कि अपनी इस कॉम्पैक्ट एसयूवी का दबदबा सब में फैला दिया। और अगर साउथ कोरियन वाले किया सेल्टोस की बात करें, तो वो इंडिया वाले मॉडल से लुक्स में तो भले सेम हो, पर फीचर्स के मामले में डिफरेंट है, और बल्कि थोड़े लुक्स में भी डिफरेंट है अगर आपने गौर दिया हो तो। वरना मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक तो इंडिया वाला वर्जन 60 mm शॉर्टर है लेंथ में और 20 mm शॉर्टर है व्हील बेस में कोरियन वर्जन से। और अगर आप गौर से विजुअली देखें तो कोरियन और ग्लोबल वर्जन की किया सेल्टोस के बोनट और हुड जो है वो किया के लोगो से पहले ही एंड हो जाता है, जिससे एक गैप लाइन दिखती है और बोनेट का लेंथ भी कम हो जाता है। लेकिन इंडिया वाले वर्जन में बोनेट पूरा किया सेल्टोस के ग्रिल से आके मिलता है, जिसके बीच में कोई गैप लाइन नहीं देखने को मिलती। ऐसे ही चाइना और इंडिया वाले मॉडल्स भले ही सेम बॉडी पर बेस्ड हों, पर इनके डैशबोर्ड में भी फ़र्क है। जैसे इंडिया में आपको ऑडियो डिस्प्ले और इंफोटेनमेंट स्क्रीन जो है कुछ इस तरह से मिलती है कि जैसे वो स्पीडोमीटर के साथ ही फ्यूज हो, जैसे आप अभी न्यू मर्सिडीज बेंज कार्स के इंटीरियर में देखते हैं। लेकिन ग्लोबल मॉडल का डैशबोर्ड थोड़ा डिफरेंट है
और साउथ कोरियन वर्जन में आपको 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलता है, जहां इंडिया में सिर्फ ये फ्रंट व्हील ड्राइव में ही अवेलेबल है। सो सैड। और साउथ कोरियन वाले मॉडल्स में और भी कुछ फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड हैं ऑल ट्रिम्स के अंदर, यानी ऑल वेरिएंट्स के अंदर, जैसे सेवरल ड्राइविंग असिस्ट फंक्शंस इंक्लूडिंग फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस असिस्ट, लेन फॉलोइंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग एंड हाई बीम, जो कि इंडिया का सीन में बिल्कुल अलग ही है क्योंकि कॉस्ट कटिंग हुई है थोड़ी बहुत, इंडिया की प्राइस रेंज में रहे उस हिसाब से ही किया को डिजाइन किया है इंडिया वाले वर्जन को। इसलिए ही किया सेल्टोस का कोरियन वर्जन मोर प्रीमियम है इंडियन वर्जन से, लेकिन फिर भी किया सेल्टोस सच में एक अमेजिंग बैड एस लुकिंग कार है। साउथ कोरिया में इसमें सिर्फ 2 ही इंजन ऑप्शंस हैं, 1.6 गामा टर्बो पेट्रोल इंजन जो 175 हॉर्स पावर रिलीज करता है 265 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, और सेकंड इंजन एक 1.6 लीटर यू लाइन डीजल इंजन है जो 134 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 320 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ, यानी 320 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। और दोनों इंजन 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन यानी DCT के साथ अवेलेबल हैं। वहीं किया सेल्टोस के इंडिया में 16 से ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं और इसको बताते बताते ही बंदा थक जाए, लेकिन फिर भी किया सेल्टोस 2 वेरिएंट्स में यानी कि 2 सब मॉडल्स में डिवाइडेड है, टैक लाइन और GT लाइन, जिनकी प्राइस रेंज शुरू होती है 9.89 लाख एक्स शोरूम से लेकर 17.34 लाख तक। और इंडिया में किया सेल्टोस के अंदर 3 इंजन ऑप्शंस देती है, जिसमें से 2 पेट्रोल इंजन हैं और एक डीजल इंजन है। पेट्रोल इंजन में एक है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जो 113 हॉर्स पावर रिलीज करता है, जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT यानी कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक के साथ अवेलेबल है। और दूसरा पेट्रोल इंजन है 1.4 लीटर कापा टर्बो इंजन जो आपको हुंडई की कार्स में भी देखने को मिलेगा, और ये इंजन किया सेल्टोस में प्रोड्यूस करता है 138 हॉर्स पावर जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7 स्पीड डुअल क्लच ट्रांसमिशन DCT के साथ अवेलेबल है। और जो एक लौता डीजल इंजन है वो है 1.5 लीटर यू लाइन डीजल इंजन जो 113 हॉर्स पावर रिलीज करता है, जो 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के साथ अवेलेबल है। और फीचर्स की तो बात ही मत करो क्योंकि बिल्कुल फीचर्स लोडेड कार है, सनरूफ से लेकर हेड्सअप डिस्प्ले तक और साउंड मूड लाइटिंग से लेकर एयर प्योरीफायर तक। और एक और चीज़ की इंडिया वाला किया सेल्टोस का वर्जन सेवरल रीजन्स में एक्सपोर्ट भी करा जाता है, जैसे साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड अदर साउथ एशियन मार्केट्स। और किया सेल्टोस की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हो कि जब 22 अगस्त 2019 में ये कंपनी ने लॉन्च करी थी इंडिया में, तो किया के पास जब ही 50,000 प्लस यूनिट्स की बुकिंग आ गई थी, और बाद में ये बेस्ट सेलिंग SUV भी हो गई जब अक्टूबर 2019 में किया ने सेल्टोस के 12,854 यूनिट्स डिलीवर कर दिए थे। और अब तक 1 अप्रैल 2020 तक किया ने सेल्टोस के 80,000 से ज़्यादा यूनिट्स बेच दिए हैं। अब आप समझ ही सकते हो। और वैसे किया सेल्टोस लुक्स में लगती एकदम यूनिक और एग्रेसिव है, जिससे इसकी रोड अपीलिंग और रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी दिखती है। लेकिन अभी फिलहाल हुंडई ने अपनी क्रेटा की न्यू जनरेशन लॉन्च कर दी है और दोनों कार्स कजन ब्रदर्स ही हैं, सेम प्लेटफॉर्म पर बिल्ड हुए हैं और लगभग सेम फीचर्स ही हैं। तो आगे देखते हैं कि कौन मार्केट को ज़्यादा कैप्चर करता है। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस में से एक कार चूज करनी हो तो आप कौन सी कार उठाएंगे, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास या आपके किसी फैमिली मेम्बर के पास किया सेल्टोस है, प्लीज़ राइट द पर्सनल रिव्यू इन द कमेंट सेक्शन, जिससे और भी जो लोग हैं जो किया सेल्टोस लेना चाहते हैं उनको हेल्प हो, क्योंकि पर्सनल रिव्यू ही होते हैं जो मैटर करते हैं ज़्यादा। इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ। और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अपने दोस्तों में। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर दें ऑटो फिक्शन को बेल आइकन के साथ, और इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए जिसके आपको सोशल हैंडल ऊपर दिख रहे होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।